उसने सिर्फ एक ही माइंड बनाया हुआ है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। सिर्फ वो माइंड बनाया हुआ है। बांग्लादेश टीम के कप्तान ने कहा है कि हम पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं, अब भारत की बारी है, इनको भी हम 2-0 से हरा के जाएंगे। ऑर्डर्स देखें, उनकी फास्ट बॉलिंग देखें, उनकी स्पिन बॉलिंग देखें, तो अगर कंपैरिजन भी करेंगे तो इंडिया के पास, भारत के पास आपको एक सुपरस्टार बंच नजर आएगा जो कि अपनी क्रिकेट की रिस्पेक्ट करता है। टीम बनानी है फाइनल के लिए, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए, वो ये इन बच्चा टीमों के सामने थोड़ी सोचेंगे। तो उसके बाद से इंडिया हारा नहीं, 17 सीरीज जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया का रहा है 10 सीरीज का। एक बात पाकिस्तानी फैंस अच्छे से समझते हैं क्योंकि हम अपने घर में हारते हैं। कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, टॉप क्लास। कप्तान लीडर इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। उसने कोई ऐसी बेतुकी बात करी कि नहीं हम आराम से हरा देंगे। उसने सिर्फ एक ही माइंड बनाया हुआ है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। सिर्फ वो माइंड बनाया हुआ है। और उसने बोला जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं जो इंजरी की वजह से दूर थे क्रिकेट से, पहला चांस उन्हें दिया जाएगा। राहुल के लिए कहा और ऋषि के लिए कहा। कप्तान ऐसा होता है यार, इस तरह कॉन्फिडेंस देता है। उसने बहुत अच्छी बात बोली कि बुमराह को इंग्लैंड सीरीज में हमने रोटेशन पॉलिसी पे रेस्ट कराया था, और आइंदा आने वाले ये जो मैचेस है ना न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के अगेंस्ट, आपको रोटेशन पॉलिसी नजर आएगी, क्योंकि उन्होंने टीम बनानी है फाइनल के लिए, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए। वो ये इन बच्चा टीमों के सामने थोड़ी सोचेंगे। मैं तो बच्चा इसलिए बोलता हूँ, हमें हरा के चले गए 2-0 से वाइट वॉश करके, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि वो हरा के चले गए। लेकिन बासित भाई, आपने कहा बच्चा टीम, आपने तो ये भी कहा था कि उनको सिर्फ बारिश ही बचा सकती है। वो तो हाँ। सिर्फ बारिश बल्कि 2 मैचेस जीत गए। तो ये नाइली है हमारी यार। हाफिज साहब अल्हम्दुलिल्लाह, आपने एसएनजीपीएल का टाइम देखा है? हाँ जी, देखा है। एसएनजीपीएल की टीम हो ना तो मैं इस टीम को जीतने नहीं दूं, ये जो अभी बांग्लादेश जीत के गई है। लेकिन मजबूर हूं कि जिन्हें पिच पढ़ना नहीं आती, 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, इन्हें ये नहीं पता कि गर्मी में पिच का बिहेवियर किस तरह होता है, ठंड में किस तरह होता है। तो मैं क्या बात करूं, मैं तो शर्मिंदा हूं भाई, मैंने तो माफी मांगी है। टॉस जीत के हम ऐसी पिचों पे बैटिंग करते थे ठंड में, जहां पे पिच सॉफ्ट होता है, और वहां पे 448 करने के बाद पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मैं तो ये, मेरी बेटी बोलती है ना, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अभी तक जो है अगर दोनों साइड का कंपैरिजन देखें, हम दोनों साइड की जैसा कि हाईलाइट्स में आपने देख लिया है कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, उसका पहला टेस्ट मैच कल से शुरू हो रहा है, और बांग्लादेश भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, और इंडिया इंशाल्लाह बल्लेबाज देखें, मिडिल ऑर्डर्स देखें, उनकी फास्ट बॉलिंग देखें, उनकी स्पिन बॉलिंग देखें, तो अगर कंपैरिजन भी करेंगे तो इंडिया के पास, भारत के पास आपको एक सुपरस्टार बंच नजर आएगा जो कि अपनी क्रिकेट की रिस्पेक्ट करता है, जो कि हर इनिंग या हर मैच को अपना आखिरी मैच समझ के खेलता है। तो जब आप के प्लेयर्स ये चीज़ें कर रहे होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंसेस भी निकल के आती हैं। भारत के प्लेयर्स की एक खूबी ये है कि दे नेवर टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। बहुत प्रोफेशनलिज्म पाया जाता है, और उसकी जो वजह है वो विराट कोहली जैसे प्रोफेशनल प्लेयर्स बने, जिन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। जब वो कैप्टन थे विराट कोहली, उन्होंने भारत की जो टेस्ट टीम थी उनकी डेस्टिनी बदल दी, नंबर 1 टीम बनाया, उनके अंदर जीत का जज्बा डाला, उनको ये यकीन दिलाया कि वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके हरा सकते हैं और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के अंदर जाके हरा सकते हैं। उन्होंने एग्रेशन दिखाया, उन्होंने फायर दिखाया, और ये चीज़, जब चीज़ें क्रेडिट जाता है विराट कोहली को, उनकी अपनी फिटनेस को, उनके अपने डिसिप्लिन को, जो वो पैशनेट तरीके से जो है ना टेस्ट क्रिकेट वो आगे लेके चले हैं, लेगेसी गंगूली की या धोनी की, इट वाज अमेजिंग। और अब रोहित शर्मा के अंडर वही लेगेसी आगे चल रही है, और ये दोनों मिलके भारत की जो क्रिकेट है उसको संभाल रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के लिए कोई भी आसानी हो सकती है, लेकिन एक अच्छी सीरीज जरूर देखने को मिल सकती है। लेट्स सी क्या बांग्लादेश वो चीज़ें दोहरा पाएगा जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दोहराई, या भारत को हराने में, हिस्ट्री क्रिएट करने में कामयाब हो पाएगा।
ये तो वक्त ही बताएगा। कह रहे हैं ठीक है मजे लेने दो, अगर बांग्लादेश के कैप्टन या वो कह रहे हैं जी ठीक है हम आके हरा के जाएंगे, कुछ ऐसा वैसा या व्हाटएवर जो भी बोला है, तो ठीक है। उससे पहले इंग्लैंड भी आई थी, सारी बाकी भी टीमें, और इंडिया को हराने में हर किसी को मजा आता है। तो देखिए ये बात तो ठीक है कि जो टीम टॉप पे हो उसको हराने का ही मजा आता है ना। जो नीचे लेवल की टीमें हो उनको हरा के जिता के कोई इतनी वो वाली बात तो नहीं। हाँ, जो टॉप पे रहती है कंसिस्टेंट, जब आप उनको हराएंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत बड़ी बात है, वो इंडिया को इंडिया में हराना। तो ये देखिए 17 सीरीज हो गई हैं। 2013 में जब इंडिया हारा था अपने घर में इंग्लैंड से 2-1 से, मेरे ख्याल में सीरीज हारा था एलिस्टर कुक की कप्तानी में। तो उसके बाद से इंडिया हारा नहीं, 17 सीरीज, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया का रहा है 10 सीरीज का, 1-2 बार उनका रहा है ऑस्ट्रेलिया का अपने घर में 10 सीरीज। 17 सीरीज हो चुकी हैं, इंडिया अपने घर में सीरीज नहीं हारा। तो जब इतना शानदार और बेहतरीन रिकॉर्ड होगा तो बात तो ठीक है रोहित शर्मा की, कि हर कोई सोचता है, हर किसी को इंडिया को हराना है, हर किसी को हराने का मजा आता है। तो जब टॉप की टीम होगी तो हर कोई जाहिर कोशिश में लगा है कि कब अब कोई कर पाएगा कि नहीं, वो वक्त साबित करेगा। तो उन्होंने कहा कि इंग्लैंड का भी यही था, बाकी भी जो है हर किसी को हराना है। लेकिन हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते कौन क्या कह रहा है, हम इस पर फोकस करते हैं कि हमने मैच कैसे जीतने। टेस्ट में अभी बाकी है ये भूख मिटाना बांग्लादेशी टीम के लिए, और शांतु समझते हैं कि ये इनके लिए इस बार मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हमारी डिफरेंट है, हमें बिलीव आ चुका है, क्योंकि हमने पाकिस्तान को हराया है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान को हराने के बाद आप में कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो सकता है, बट मैंने कल भी बोला था कि इट्स नॉट पाकिस्तान। आप उस टीम के खिलाफ खेलने जा रहे हैं जो अपने घर में सबसे अच्छा खेलते हैं, जो अपने घर में, अब तो वो खैर बाहर भी बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अपने घर में तो वो कमाल खेलते हैं। अभी तक किसी टीम को कि बहुत कोई टीम को तंग नहीं कर पाई है। इंग्लैंड एक आधा टेस्ट जीतती रही है, बट ऐसा नहीं हुआ कि सीरीज मतलब कोई उनसे छीन के ले जाए। काफ़ी टाइम पीरियड हो चुका हुआ है इंडिया को इंडिया में हराना, टेस्ट के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल रहा है। उसकी वजह ये है उनके पास कंप्लीट फास्ट बॉलर हैं, कंप्लीट स्पिनर्स हैं, और सबसे बढ़कर बल्कि एक और बात हम आपको बताते जाएं कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली जानी है, इसका आगाज़ 19 तारीख से हो रहा है, यानी कि कल से हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इसके बारे में रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश के जो कप्तान है नईमुल हसन शांतो, वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान के बाद अब इंडिया की बारी है, हम इंडिया को भी 2-0 से क्लीन स्वीप करेंगे। अरे भाई ये खाला जी का वाड़ा नहीं है, ये पाकिस्तान टीम नज़र नहीं आ रही शांतो साहब। ये जो है वो हम आपको बता दें कि इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिकेट है उनकी, और उनके साथ आपका पाला है। आपने तो 2-3 दिन के अंदर ही टेस्ट मैच हार जाना है। जो हम आप जितनी हमारी बात मान ले तो हमें समझ आ रही है कि 2-3 दिन के अंदर ही ये टेस्ट मैच ख़त्म हो जाएगा पहला। और उसमें जो है वो इंडिया की ज़बरदस्त स्क्वाड है। इंडिया को पता है कि WTC के फ़ाइनल के लिए अगर हमने जाना है तो हमें 5 टेस्ट मैचेस 10 में से 5 जीतने लाजमी हैं। तो इसलिए जो है वो बांग्लादेश की टीम को भी वो हल्के में नहीं लेना चाह रहे। उनका कहना है कि ये 5 जो अपनी होम कंडीशन में मैचेस हैं वो हम जीत जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये बड़ी अपडेट है।